व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बारे में। एंड इस वीडियो में और भी एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी का 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, इवनिंग डिग्री प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कितना जिन्होंने भी अपना अपना फॉर्म फिलअप किया था, जितने का भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, किन का लिस्ट में नाम आया है, मैं पूरा लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। एंड उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं और भी बातें करूँगा नीट के रिगार्डिंग, नीट जेई मेन जेई एडवांस के रिगार्डिंग। तो इसी तरह न्यूज़ पाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, लाइक चैनल को लाइक शेयर करके उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। अब बेल आइकन क्यों दबाना जरूरी है? क्योंकि आप लोगों को बेल आइकन दबाने से सबसे पहले न्यूज़ आपको इस रिगार्डिंग मिलता रहेगा मेरे चैनल के थ्रू। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइज counseling for admission to vacant seats under the graduate degree programs under faculty of engineering the technology जादवपुर यूनिवर्सिटी फॉर द सेशन 2021। जबकि ये 2021 के लिए है, आप लोगों को 2021 के लिए 2021 के लिए आप लोगों को ये सेम रूल्स रहने वाला है। अगर कुछ चेंजेस आया तो मैं आपको बता देने वाला। ओवरव्यू अगर देखते हैं, दिस राउंड इज फिल अप टू द सीट्स द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स अंडर फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर रेगुलर एडमिशन फॉर द एप्लीकेशन अलॉटेड बाय द WBJEE। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि WB कि जेई के अंदर डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कौन होता है, क्या होता है। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग आपको अगर सीधे भाषा में अगर आप लोगों को समझना चाहो कि अगर किसी कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का हो सकता है, इसमें कोई बोर्ड इन्वॉल्व नहीं होता। WBJEE एक कॉलेज के द्वारा किया जाता है, एक मेंशन डेट दिया जाता है उनके वेबसाइट में। वहाँ पे जाके आप लोग अपना पार्टिसिपेट करके, अगर उनका सीट बच जाए तो आप लोग पार्टिसिपेट करके सीट ले सकते हो। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आगे बताता हूँ कि हु कैन अप्लाई। ऑल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड WBJEE विथ ए वैलिड GMA रैंक ऑफ 1000 और लेस द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट SC ST OBC हैविंग क्वालिफाइड। एक बात बताता हूँ, यहाँ के पे जो ये 10,000 जो सीट का बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये 10,000 सीट में आप लोगों को जरूरी नहीं कि आप लोग इस साल भी 10,000, मैंने पहले ही बता दिया था। जितने भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है, अभी कोई भी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग 2021 के लिए अभी तक नहीं निकाला गया है नोटिस। जो भी नोटिस है ये लास्ट ईयर के बेसिक में आप लोगों को बताया जा रहा है। कुछ चेंजेस अगर आया तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ओनली SC ST OBC हैविंग क्वालिफाइड WBJEE 2021 have valid GMA rank not admitted to any UG degree programming under faculty of engineering and technology. Jadavpur University may apply subject to fulfilling all the eligibility criteria as laid down and vision information brochure। अब आपको बात आती है कि हर एक कॉलेज का एक लिमिट कर देती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कॉलेज मतलब कोई लिमिटेशन रखते नहीं कि मुझे इतने तक ही स्टूडेंट चाहिए, बस इतने तक स्टूडेंट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ओपन रख देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड इन UG डिग्री प्रोग्राम APT अंडर APT JU में ऑल्सो कैन अप्लाई इफ दे डिजायर टू चेंज देयर प्रोग्राम दे आर एडमिटेड टू। मतलब अगर कोई ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, अगर वो चाहता है कि अपना मैं ब्रांच चेंज कर लूँ, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब कैसे अप्लाई करना है, व्हेन टू अप्लाई, कब करना है। द एप्लीकेशन पोर्टल हैज बीन शेड्यूल ओपन फ्रॉम द December 2020 26 2022। ये लास्ट ईयर का है। इस साल का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। जब भी अप्लाई करने का परमिशन मिलेगा, जब भी जो भी नोटिस निकाला जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा। वैकेंसी ऑफ सीट्स अगर जितना भी ज़्यादा वैकेंसी सीट रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा। ये एक सैंपल के तौर आप लोगों को दिया गया है कि लास्ट ईयर जो भी इसका नोटिस निकाला था उसी के हिसाब से इसे बताया गया है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को करना था, एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन। आप लोगों को ऑनलाइन ही फिल करना है। हो सकता है इस बार ऑफलाइन हो जाए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश है कि इस बार ऑनलाइन ही होगा। एंड व्हेयर ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट रजिस्टर विद देयर WBJEE 2020 रोल नंबर, रैंक, valid email ID, phone number and successful registration login to fill up the form submitted and pay the requisite fee. During application, the applicant must upload properly scanned copies of the relevant photograph and signature application with the wrong, suppressed information and the wrong missing supporting documents will be summarily rejected without
फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कुछ भी अगर आपका चाहे रैंक टॉप 100 के अंदर ही क्यों ना हो, अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग अगर ये एप्लीकेशन के टाइम में सबमिट किया है तो आपका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। फी पेमेंट ना ऑल नॉन जेयू एप्लीकेंट्स जो भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में नए से एप्लीकेशन कर रहे हैं मस्ट पे इस सम ऑफ 5210, मतलब आपको 5210 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज रिफंडेबल एडजस्टेबल डिपॉजिट फॉर द एप्लीकेशन इन द राउंड। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये सिर्फ फ़ी है, ये जो भी फ़ी आप लोगों को अगर आपका सीट हुआ तो ठीक है, आपका या फ़ी के साथ जो भी कॉलेज फ़ी होता है उसके साथ एडजस्ट किया जाएगा। अगर नहीं है, अगर नहीं होता तो आप लोगों को रिटर्न कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स ऑलरेडी सबमिटेड टू द यूजी डिग्री प्रोग्राम अंडर एफईटी नीडेड टू पे डिपॉजिट ऑफ 500। इस साल एक कितना मे बी ये चेंज हो सकता है। अब आते हैं कि द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन गेटिंग एडमिशन टू एनी ऑफ देयर चॉइसेस विल बी एडजस्टेड with their admission and the other courses fee subsequent semester due amount if any will have to paid by the admitted student within the time notified by the university. Excess amount of the deposit if any will be adjusted with the course fees of the subsequent semester। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आप लोगों को बताते हैं कि सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। देखो यार, सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस में भी नहीं चेंज हो या फिर अगर कोई भी चेंज हो, मैं अगेन बता देता हूँ, कोई भी चेंज होगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है। अब आते हैं कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द WBJE GMA रैंक ओनली विल फॉलो द रेगुलेशन सेट आउट ऑफ द यूजी एडमिशन। इसका मतलब आप लोगों को WBJE का JMA रैंक जो होता है उसी के हिसाब से आप लोगों को इसमें सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग समझ रहे हो मेरा SC ST से बिलोंग करता हूँ या फिर OBC से या फिर किसी स्पेशल कोटा से बिलोंग करता हूँ, उसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, तो ये गलत है। आपको GMA रैंक के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड अलॉटेड ए सीट to the highest possible program of the his or her choice. If vacancy exists, selection for a branch will automatically mean admission to that course and the applicant will not have any scope of not expecting that or reverting back to his earlier admitted seat if any. At the closing round program wise list admitted student will be published। जो भी आप लोगों का फर्दर इन्फॉर्मेशन रहेगा वो तो मैं बताता जाऊँगा। आज के लिए मैं डिसेंट्रलाइज रिगार्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ सारा का सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब डिसेंट्रलाइज को लेके कोई भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके बाद हम किसी दूसरे टॉपिक में चलते हैं। दूसरे टॉपिक में ये है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में किस किस का नाम आया है, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया है। अगर आप लोग चाहो मैं इस PDF को लिंक कर सकता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करके बताना, मैं वहाँ पे दे दूँगा। एंड आप लोगों का इसमें जिसका भी नाम है वो ज़रूर अपना नाम मेंशन करे। मैं इससे ये पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रहा है। एंड द अदर्स थिंग इज़ मैं इसी तरह और भी नए नए कंटेंट लाता रहूँगा रिगार्डिंग नीट, JEE मेन, JEE एडवांस और स्टूडेंट्स के फ़ायदेमंद रिगार्डिंग। इसके अलावा भी अगर आप लोग मैकेनिकल के जाते हो, OBC A, OBC B, SC ST हर एक कैटेगरी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप लोगों का जो भी नाम जिसका आया है वहाँ पे अगर आपको इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप लोग बता सकते हो। इसके अलावा भी आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अपना नाम चेक कर सकते हो। जिसका भी जो नाम आया है वो कमेंट करके बताए एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक बाय, हैव अ गुड डे।